वेलकम टू फिजिक्स पाठशाला। आज हम आई रोडो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखने से पहले ही आपको एडवाइस दिया जाता है, तो पहले आप क्वेश्चन खुद से देख के उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें, ठीक है। उसको सफिशिएंट टाइम दें, उसके बाद ही अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A motorboat going downstream overcome a raft at a point A, ठीक है। एक रिवर फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में मान लिया रिवर फ्लो हो रही है, और एक मोटरबोट है वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, ठीक है। ओवरकम ए राफ्ट एट ए पॉइंट ए, और एक राफ्ट होगा, मान लीजिए ये राफ्ट है और ये एक मोटरबोट है, ठीक। राफ्ट जो मूव कर रहा होगा वो किसकी स्पीड से मूव कर रहा होगा? रिवर की स्पीड से मूव कर रहा होगा। लेकिन जो मोटर बोट है उसके पास अपनी स्पीड भी होगी, ठीक है। तो ये दोनों मीट करते हैं किस पॉइंट पे? कोई एक पॉइंट है ए पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? 60 मिनट लेटर, टाउ को एक टाइम दिया, 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक, ठीक है। ये मोटर बोट आगे मूव कर जाएगी, राफ्ट अपने रिवर की स्पीड से पीछे की तरफ आता रहेगा, ठीक है। 60 मिनट के बाद वो यू टर्न लेती है मोटर बोट, and after some time pass the raft at a distance L is equal to 6 km from a point A। तो ये 1 घंटे का इसके पास टाइम है, 1 घंटे तक मान लिया मोटर बोट यहां तक आई है, ठीक है। और उसके बाद उसने यू टर्न लिया, ठीक है। 1 घंटे में राफ्ट भी कहीं पहुंच गया होगा यहां तक। उसके बाद वो यू टर्न लेके वापस आती है मोटर बोट, तो वो राफ्ट को फिर से मीट करती है किसी और पॉइंट पे। मान लिया राफ्ट यहां पे आ गया है, अब ये फिर से मीट कर रहे हैं। वो जो पॉइंट दिया है उसको नाम नहीं दिया, उसको नाम दे देते हैं हम पॉइंट बी, ठीक है। और ए बी की जो डिस्टेंस है वो आपको दी है, ये दी है डिस्टेंस एल दिया आपको 6 किलोमीटर, ठीक है। और मोटरबोट को यहां से लेकर यहां तक जाने में और वापस आने में, यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम दिया था? तो वो दिया उन्होंने 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का टाइम लगता है। जहां से उन्होंने यू टर्न लिया उस पॉइंट को भी कुछ कह देते हैं सी, ठीक। ए से लेकर सी तक जाने में मोटरबोट को कितना टाइम लगा है? तो वो टाइम दिया है आपको 1 आवर 60 मिनट्स, ठीक है। पूछा गया है आपसे फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। जो रिवर फ्लो हो रही है, जो स्ट्रीम फ्लो हो रही है, उसकी रिवर की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब जरा देखो ढंग से, जब मोटरबोट डाउन स्ट्रीम जा रही होगी, ठीक है, मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं। जब मोटरबोट डाउन स्ट्रीम जा रही होगी तब उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो मोटरबोट की स्पीड मान लेते हैं हम v विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। और रिवर की स्पीड मान लेते हैं u, ठीक है। v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ मोटरबोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब अगर रिवर का जो वाटर है वो अगर स्टैंड स्टिल है, रेस्ट में है, ठीक है, तो उस स्टैंड स्टिल वाटर पे मोटरबोट कितनी स्पीड से मूव करेगी? वो स्पीड दी है v, ठीक है। और u क्या है? u मानिए वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। अर्थ पे रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर कितनी स्पीड से फ्लो कर रही होगी, वो स्पीड क्या है आपकी? u, ठीक है। तो जब मोटरबोट डाउन स्ट्रीम जा रही होगी तब उसकी अर्थ के रिस्पेक्ट में टोटल स्पीड कितनी होगी? तो वो होगी v प्लस u। और जब मोटरबोट अप स्ट्रीम आ रही होगी तब अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी होगी? तो वो होगी v माइनस u, ठीक है। अब जरा आप ढंग से देखो इसमें, मोटरबोट को ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा? 1 आवर, ठीक। 1 आवर में ये राफ्ट जो है वो ए पॉइंट से किसी और पॉइंट यहां तक मूव कर गया, ठीक। उसके बाद फिर वो वापस आती है, ठीक है। तो ये मोटरबोट वापस आ रही होगी, राफ्ट आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, दोनों फिर से किस पॉइंट पे मीट कर जाएंगे? बी पॉइंट पे, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि मोटरबोट को वापस आने में जो उसने टाइम लिया है वो टाइम लिया है टी, ठीक। सी से बी तक वापस आने में जो टाइम लिया है वो कितना लिया? टाइम लिया है टी, ठीक है। तो 1 घंटा मोटरबोट को जाने में लग रहा है और टी टाइम मोटरबोट को वापस यहां तक आने में लग रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना टाइम लिया मोटरबोट ने? तो 1 प्लस टी आवर्स टाइम लिया मोटरबोट ने। उतने टाइम में ये राफ्ट जो है वो ए से कहां तक पहुंच गया? बी तक पहुंच गया, ठीक है। इक्वेशन क्या बनाएंगे? अगर हम राफ्ट की इक्वेशन लिखें तो राफ्ट की स्पीड क्या होगी? राफ्ट की स्पीड रिवर की स्पीड के बराबर होगी, यानी u। और टाइम कितना मिला है राफ्ट को? 1 आवर प्लस टी आवर। और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए? वो 6 किलोमीटर के बराबर हो गई, ठीक है। टी आपका आवर्स में और u जो है वो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब जरा राफ्ट के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। राफ्ट को, सॉरी, इस मोटरबोट के लिए इक्वेशन लिखते हैं। मोटरबोट को जाने में कितना टाइम मिला है? 1 आवर।
तो जाने में उसने कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, टोटल ए से लेकर सी तक डिस्टेंस, ठीक है। तो ए सी जो डिस्टेंस होगी वो होगी v प्लस यू इंटू 1 आवर, ये जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक। प्लस वापस आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो वो होगी माइनस, वापस आएगा तो कितनी स्पीड से आएगा, v माइनस यू की स्पीड से, और कितना टाइम मिला है उसको t, तो v माइनस यू इंटू टाइम t, ठीक, इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये डिस्टेंस आपकी 6 किलोमीटर के बराबर, ठीक। मैंने इक्वेशन क्या लिखी, मैंने इक्वेशन लिखी AC माइनस CB इज इक्वल टू क्या होगा, AB के बराबर, ठीक। AC माइनस CB इज इक्वल टू क्या होगा आपका, AB के बराबर, क्लियर है, ठीक। अभी दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। ये इक्वेशन किसकी है, राफ्ट की, ये इक्वेशन किसकी है, मोटर बोट की, ठीक है। दो इक्वेशन है, लेकिन अननोन आपके पास कितने हैं, अननोन आपके पास हैं 3, एक u है, एक v है और एक टाइम t है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है u आपको बतानी है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं, v प्लस यू माइनस v प्लस ut, ठीक, इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी, ये VTV होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप जरा देखो, v अगर कॉमन ले यहां से, तो v अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस टी बचेगा, प्लस u कॉमन ले लेंगे तो इसमें 1 प्लस टी बचेगा, और इज इक्वल टू क्या है, 6 किलोमीटर। अब आप जरा देखो, u इंटू 1 प्लस टी तो ऑलरेडी 6 किलोमीटर है, यानी अगर इसकी जगह 6 किलोमीटर पुट करेंगे तो 6 किलोमीटर से 6 किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फैक्टर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये फैक्टर 0 के बराबर तभी हो सकता है या तो वेलोसिटी v0 हो या फिर t इक्वल टू क्या हो, 1 r। वेलोसिटी v0 है तो ये जो मोटर बोट है वो हमेशा राफ्ट के साथ रहेगी, ऑलवेज, ठीक। या फिर टाइम कितना हो आपका 1 के बराबर हो, तो यहां से इन दोनों इक्वेशन को जब हमने देखा तो टाइम कितना मिल गया आपको, t इक्वल टू आ गया 1 r। और जब t अगर 1 r आ गया और t की वैल्यू अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 1 + 1 2, तो u कितना आ जाएगा, 6/2, यानी u की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ठीक है। तो u मिल गई आपको, u पूछा गया है कि जो स्ट्रीम है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो आ रही 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरा आपने t निकाला बना, इसका मतलब ढंग से समझना है आपको, अगर मोटर बोट मूव कर रही है, उसने राफ्ट को यहाँ पे छोड़ा है और 1 घंटे तक वो आगे गई है, तो अगर उसको वापस आना है और वापस राफ्ट को मीट करना है तो उसको फिर से 1 घंटे तक ही वापस लौट के आना पड़ेगा, ठीक है। जाने का टाइम अगर 1 आवर था जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, तो आने का टाइम भी कितना है, ये 1 आवर है, क्लियर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप मुझे ये बताओ, क्या किसी भी तरह से हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसमें? ये दो इक्वेशन है आपके पास, 3 अननोन थे, 2 वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, क्या किसी भी तरह से इसमें हम वैल्यूज पुट करके क्या हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो वो आपको खुद से चेक करना है, आप किसी भी तरह से ये v की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखोगे, v प्लस u माइनस v माइनस ut इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। इसमें आप t की वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू पुट करो, तब भी v की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि v जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। v u कितना है आपका 3 माइनस v आपको फाइंड करना है, u कितना है आपका 3 और t कितना है 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये v और v आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये v की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, यानी v कैन बिलोंग टू एनी रियल वैल्यू, ठीक है। बोर्ड की स्पीड कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो भी ये जो आंसर्स रहेंगे वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। जैसे आप जरा ढंग से समझो, v की कुछ वैल्यूज रख के एनालाइज करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि v जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, v क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, तो जाने की स्पीड कितनी होगी 5 + 3 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में कितना चला जाएगा वो, 1 घंटे में कितना आगे चला जाएगा 8 किलोमीटर। ये जाने की स्पीड हो गई 5 + 3। रिवर की स्ट्रीम की स्पीड कितनी आई है, रिवर स्ट्रीम की स्पीड आई है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो जाने की स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन द स्ट्रीम जाने की स्पीड 5 + 3 8 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में ये कितना नीचे चला जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। आने की स्पीड कितनी होगी, आने की स्पीड होती है v - u, यानी 5 - 3 यानी
2 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में ये कितना वापस आ पाएगा? 1 घंटे में ये आ पाएगा सिर्फ 2 किलोमीटर वापस। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में गैप कितना बचा? 8 - 2, तब भी कितना बचा? 6 किलोमीटर। ट्रू हो गया, ठीक है, 6 किलोमीटर ही दिया है आपको। अब हम कुछ और वैल्यू मान लेते हैं। मान लिया हमने, मान लिया 10 किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि हमारा जो मोटर बोट है वो कितनी स्पीड से वाटर के रिस्पेक्ट में, अगर वाटर रेस्ट में है, रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से जाता है? वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो जाने की स्पीड कितनी होगी? 10 + 3 13 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में कितना चला जाएगा वो नीचे? 13 किलोमीटर। ठीक, वापस आने की स्पीड कितनी होगी? तो 10 - 3 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वापस आने की स्पीड होगी 7 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में कितना वापस आ जाएगा? 7 किलोमीटर। तो अभी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना गैप बचा? 13 - 7, तब भी वो कितना आएगा? 6 किलोमीटर। ठीक है, तब भी कितना आएगा? 6 किलोमीटर। यानी ये जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो v की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। ठीक है, v आपको 5 हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी हो, v की कुछ भी वैल्यू हो, एनी रियल वैल्यू, ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है वो ट्रू होगी। तो अगर इस प्रॉब्लम में कोई ये पूछता है कि v की स्पीड क्या होगी, मोटर बोट की स्पीड क्या होगी, तो आप आंसर क्या लिखोगे? v कैन हैव एनी रियल वैल्यू, v बिलोंग टू r, एनी रियल वैल्यू v जो है वो ले सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से करें तो देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। इस क्वेश्चन को करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, ढंग से समझना है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इस राफ्ट पे बैठा हुआ है। बेसिकली ये जो राफ्ट है, इस राफ्ट पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब राफ्ट कहीं नहीं मूव करेगा क्योंकि ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है? राफ्ट पे बैठा हुआ है। रिवर भी फ्लो नहीं करेगी क्योंकि रिवर कि जो फ्लो की स्पीड है वही राफ्ट की स्पीड है। अगर राफ्ट रेस्ट में तो रिवर भी रेस्ट में, वाटर रेस्ट में, और रिवर के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो आप जरा ढंग से समझो। अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिखा है और ऑब्जर्वर आपका राफ्ट में बैठा हुआ है, तो राफ्ट तो रेस्ट में, और राफ्ट या रिवर के रिस्पेक्ट में बोट कितनी स्पीड से आगे चलेगी? तो बोट की स्पीड होगी v। ठीक है, बोट की स्पीड क्या होगी? v। अगर रिवर आपकी रेस्ट में तो बोट की स्पीड क्या होगी? v। ठीक है, तो ये 1 घंटे तक आगे गई, तो 1 घंटे में कितना चली जाएगी आगे? ये v × 1, इतने किलोमीटर आगे चली जाएगी। ठीक, और फिर ये यू टर्न लेके वापस आती है, और इसको अगर राफ्ट से मिलना है तो एग्जैक्टली जितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की उतनी डिस्टेंस उसको वापस ट्रैवल करनी पड़ेगी। ठीक है, रिवर तो आपकी रेस्ट में है। ठीक है, रिवर कहां है? वो आपकी रेस्ट में, राफ्ट जहां पे है वो वहीं रहेगा। ठीक है, और बोट निकली v की स्पीड से और 1 घंटे तक आगे गई। ठीक, और उसने वापस टर्न लिया और उसको वापस राफ्ट से मिलना है तो एग्जैक्टली 1 घंटा ही उसको वापस चल के आना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके जाने की स्पीड होगी वही उसके आने की स्पीड होगी, क्योंकि रिवर आपकी कहां है? रेस्ट में, रिवर मूव नहीं कर रही है। ठीक है, रिवर रेस्ट में, रिवर रेस्ट में, तो रिवर के रिस्पेक्ट में मोटर बोट की स्पीड कितनी होगी? v। जाने की भी स्पीड भी होगी, आने की भी स्पीड भी होगी, क्योंकि रिवर कहां है? वो आपकी रेस्ट में है। ठीक, तो यहां से टाइम की वैल्यू तुरंत निकल गई कि अगर ये 1 घंटे तक आगे गया है, मोटर बोट 1 घंटे तक अगर आगे गई है तो उसको 1 घंटा ही वापस लौट के आना पड़ेगा अगर उसको राफ्ट से मिलना है। तो आपने एक स्टेप में t फाइंड कर लिया कि इसको पीछे आने के लिए कितना टाइम चाहिए, ट्रैवल करने के लिए पीछे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? एग्जैक्टली 1 आवर ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी जाके उसको मीट करेगा। ठीक है, तो टाइम निकल आया। ठीक है, लेकिन अगर आपको u चाहिए, u, ठीक है, तो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, रिवर के रिस्पेक्ट में नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर की स्पीड ही u है। ठीक है, तो टाइम निकल आया तो आप तुरंत कह सकते हो 1 घंटा जाने का टाइम, 1 घंटा आने का टाइम, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। और 2 आवर्स में राफ्ट कितना आगे मूव कर गया? 6 किलोमीटर। राफ्ट कितना आगे मूव कर गया? 6 किलोमीटर 2 आवर्स में। तो 1 घंटे में कितना राफ्ट मूव किया होगा? 3 किलोमीटर। तो राफ्ट की स्पीड कितनी होगी? 3 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर की स्पीड भी क्या होगी? 3 किलोमीटर पर आवर। कोई इक्वेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है।